जय श्री राम। धनतेरस के साथ देवी लक्ष्मी का यह शाप पढ़ने और सुनने से बढ़ता है धन। धनतेरस की कथा जिनसे बढ़ता है धन। कार्तिक कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तारीख के दिन इस त्योहार को मनाया जाता है। आज धनतेरस का पर्व पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज भक्त माँ लक्ष्मी, यम, धनवंतरी और कुबेर देवता की पूजा से उनकी कृपा हासिल करेंगे। माना जाता है कि धनतेरस और दीपावली पर खरीदारी से किस्मत तो चमकती ही है, साथ ही घर में पूरे साल धन की वर्षा होती रहती है। इस दिन सोने और बर्तन की खरीदारी को विशेष रूप से शुभ माना जाता है। दूसरा, सुख समृद्धि का प्रतीक है धनतेरस। आज का दिन विशेष है और इसका हर एक पल शुभ है। जहाँ तक पूजा पाठ की बात है तो यह पर्व माँ लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर को समर्पित है। सोने और बर्तन की खरीदारी को शुभ और समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है। कार्तिक कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तारीख के दिन इस त्योहार को मनाया जाता है। इस दिन भक्त यमराज, धन के स्वामी भगवान कुबेर, आयुर्वेद के प्राणेता भगवान धनवंतरी और माँ लक्ष्मी की पूजा पूरे विधि विधान से करते हैं। धनवंतरी जन्म भी इसी दिन होने के कारण वैद्य समाज धनतेरस को धनवंतरी जयंती के रूप में भी मनाता है। तीसरा, पूजा पाठ में घर में होता है धन का वास। भारतीय संस्कृति की बात करें तो यह त्योहारों में पौराणिक कथाओं का विशेष महत्व है। धनतेरस भी ऐसा ही पर्व है। दिवाली से ठीक 2 दिन पहले मनाए जाने वाले इस व्रत का संबंध माँ लक्ष्मी से है। इसके अगले दिन छोटी दीपावली और फिर दिवाली को देश में धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। पौराणिक कथाओं में माँ लक्ष्मी को धन और संपदा की देवी कहा गया है। कहते हैं कि उनकी कृपा जिन पर हो जाती है उन्हें हर इस संसार की सभी खुशियाँ मिलती है। तभी तो भक्त धूमधाम से माँ की पूजा अर्चना करते हैं। कहा जाता है कि धनतेरस के दिन आप जो कुछ खरीदते हैं वह आपके जीवन में शुभ बनकर आता है। कहते हैं कि इस दिन पूजा पाठ और खरीदारी से स्थायी रूप से धन का वास हो जाता है। यह है पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं की बात करें तो कहते हैं कि एक बार भगवान विष्णु मृत्युलोक की ओर आ रहे थे। ऐसे में माँ लक्ष्मी जी भी उनके साथ चलने को तैयार हो गई। ऐसे में भगवान ने कहा कि आप मेरा कहना मानेंगी तो आप मेरे साथ चल सकती हैं। इससे मानने के बाद भगवान के साथ वह भी पृथ्वीलोक आ गई। वहां पहुंचकर भगवान विष्णु ने दक्षिण दिशा में जाने की इच्छा जताई और लक्ष्मी जी को स्थान विशेष पर रुकने को कहा। इसके बाद वे दक्षिण दिशा में चले गए। माँ लक्ष्मी के मन में उस दिशा में जाने की जिज्ञासा हुई और वह चुपके से प्रभु के पीछे चल दी। ऐसे घरों में रहती है माँ लक्ष्मी। वहाँ पर उन्होंने एक किसान के खेत से सरसों का फूल लेकर श्रृंगार किया और गन्ने का रस पिया। ऐसे करते समय भगवान विष्णु ने उन्हें देखकर क्रोध में शाप दिया कि किसान की 12 वर्ष तक सेवा करे। लक्ष्मी जी के वास से उस किसान का घर धन से भर गया। 12 साल बाद जब प्रभु उन्हें लेने आए तो किसान ने उन्हें जाने देने से मना कर दिया। तब माता लक्ष्मी ने उस किसान से कहा कि तेरस के दिन घर को अच्छे से साफ करके रात में घी का दीपक जलाओ। एक तांबे के कलश में रुपया और पैसे भरकर शाम को मेरी पूजा करो। ऐसा करने पर मैं साल भर तक तुम्हारे साथ रहूंगी। ऐसा करने पर किसान के घर माँ के आशीर्वाद से धन रहा। ऐसी मान्यता है कि तब से तेरस के दिन धन की देवी की पूजा की परंपरा शुरू हुई और आज भी माँ लक्ष्मी की पूजा कृपा प्राप्त करने के लिए धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। धनतेरस की दूसरी कथा के अनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि
के दिन भगवान धन्वंतरि का जन्म हुआ था। वे अमृत मंथन से उत्पन्न हुए। जन्म के समय उनके हाथ में अमृत भरा कलश था। यही कारण है कि धनतेरस के दिन भगवान को प्रसन्न करने के लिए बर्तन खरीदा जाता है। देश के सभी छोटे बड़े बाजारों में बर्तनों की दुकानें सजती है और लोग अपनी क्षमता के अनुसार बर्तन खरीदते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस विशेष अवसर पर आप जिन वस्तुओं की खरीदारी करते हैं उसमें 13 गुण वृद्धि होती है। यम की पूजा का भी विधान है। कथाओं में यह भी जिक्र है कि चांदी को चंद्रमा के समान माना जाता है। चंद्रमा को शांत माना जाता है। इससे जीवन सुख समृद्धि के साथ ही मन शांति आती है। भगवान धन्वंतरि को चिकित्सा का भी देवता माना जाता है। उनकी विधिवत पूजा करने से शरीर निरोग रहता है। एक पौराणिक कथाओं के अनुसार धनतेरस पर विधि विधान पूर्वक पूजा करने और दीपदान करने से अकाल मृत्यु से छुटकारा भी मिल जाता है। इसलिए भगवान यम का भी पूजा का विधान है। सच्चे मन से करें माँ से प्रार्थना। धनतेरस की पूजा करते समय शुभ मुहूर्त का ध्यान जरूर रखना चाहिए। इन दिन सच्चे और पवित्र मन से ही देवी देवताओं का पूजन करने से जीवन में सफलता आती है। आप अपनी क्षमता के अनुसार कुछ नया खरीदें और माँ से प्रार्थना करके कहे कि अगले साल आपको इस योग्य बनाएं कि आप अपनी इच्छा के अनुसार सामान खरीद सके। इसके लिए ईमानदारी से की हुई कोशिश से देवी आपके ऊपर प्रसन्न होगी और आपके ऊपर भी धन वर्षा जरूर होंगी। आप सभी को धनतेरस दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।